क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। कैसे गुजरा आपका दिन? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। और जानती है मजे की बात क्या है, जब इंसान गुजर जाता है ना तो उसकी बुराइयां भी अच्छी लगने लगती हैं, और जब वही इंसान जिंदा होता है तो अच्छाइयां तो दूर की बात, वो इंसान नजर ही नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके प्यारे बहनोई ने इतने भंड किए हैं, इतने भंड किए हैं कि मैं तो वाकई हैरान हूं कि बिजनेस अब तक सर्वाइव कैसे कर गया। और ऊपर से तुम्हारी बहन साहिबा ने कारोबार मुश्ताक के हवाले कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मैं पहुंच गया, वरना अल्लाह ही हाफिज होता है इस कारोबार पर। आप अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, आप उनका बिजनेस कैसे संभालेंगे? जब इंसान ठान लेता है ना तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। वैसे अपनी बहन से कह लेना कि मेरे लिए सैलरी मुकर्रर कर दे। मेरा मतलब है पार्टनरशिप की डिमांड मैं तो नहीं कर सकता ना। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? वो आपकी इतनी शुक्रगुजार है कि मत पूछें। अच्छा चलो, अच्छा कम से कम कदर तो करती है। कदर तो करती है, आपने ही तो करने हैं सारे काम। नहीं भाई नहीं, मैं बस उसका बिजनेस संभाल रहा हूँ, बाकी के काम मैं नहीं संभाल सकता। इस तरह मत बोले एहसान, और कौन है उसका करने वाला? अब ये अच्छी बात है, मतलब अगर तुम लोगों का कोई भाई नहीं है, कोई मेल कजिन्स नहीं है, तो इसमें भी मेरा ही कसूर। ये बताओ कि लुबना के मेहमान तो आए थे ना? जी। गुड। और तुमने कोई खातिर तवाज़ो तो की ना, या ऐसे ही भेज दिया? मैंने पूछा था लेकिन वो जल्दी में थी। ओहो, मतलब इतनी बूढ़ी हो गई हो लेकिन समझ अभी तक नहीं आई। बेगम साहिबा, मेहमानों से पूछा नहीं जाता, उन्हें बस सर्व किया जाता है। पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। अरे लुबना 1,00,000 2,00,000 गरीबों में बस यूं ही बांट देती है, और उसी के भाई के घर में एक कप चाय तक नहीं मिली। एहसान, वो पुरसे के लिए आए थे, उसमें खिलाना पिलाना जरूरी नहीं होता। माफ कीजिए, अगर वो आए थे ना तो सिर्फ मेरी बहन लुबना की वजह से, क्योंकि उस हलके में लुबना की बड़ी इज्जत है, इसलिए और सिर्फ इसलिए लुबना की भाभी के बहनोई के इंतकाल पर आए थे पुरसे के लिए। प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर इसी तरह का तुम्हारा रवैया रहा ना तो हमसे मिलने कोई नहीं आएगा। मैं आपसे ख्याल रखूंगी, आप चाय पी लें। आई एम सॉरी मैं आज ऑफिस नहीं आ सकी, बट थैंक यू सो मच, आज तुमने सब कुछ संभाल लिया यार। अच्छा बात सुनो, आरिश की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? हाँ आरिश, आरिश तुम टेंशन नहीं लो, मैंने बात कर ली है, हम कल उनैजा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ओके, टेंशन नहीं लो, बाय। ले प्लीज ले। नहीं ठीक है, मैंने ले लिया, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा था तो फिर थोड़ा सा और ले लें। देखें, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। अरे नाजिया तुम बैठ गई, भाई इनका ख्याल रखना है, आखिर लुबना के रेफरेंस से आए हैं। ख्याल नहीं रखोगी तो खामखा शिकायत कर देंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप तो जानती हैं लुबना कितनी पर्टिकुलर है, उसके मुकाबले में दरअसल मेरी बेगम खातिर नवाजी में कमजोर है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूं, इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएगी। नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, अब हम तो सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए आए थे। जी जी, वैसे चोट लगाकर चला गया ना। आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि इतना सारा इंतजाम किया लेकिन डोनेशन दिए बगैर ही ये गायब हो गई। नहीं ऐसी बात नहीं है, जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये कैसे आ सकती थी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता। मेरा मतलब है फारिस तो एक बहाना था ना, अगर वो नहीं जाता फिर असलियत पता चलती। क्यों भाई?
इनकी तो मजाक की आदत है। चाय? मैं ले लेती हूँ। नेज़ा, आप नहीं कुछ लेंगी? नहीं, थैंक यू। वो एक्चुअली उस दिन हम आपसे कहना ही भूल गए। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक हमें कह सकती हैं। मैं 5 बजे बाद फ्री हो जाती हूँ और आरिश भी आजकल फ्री है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कैसे मसले नहीं है? अरे भाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पुलिस के चक्कर, सक्सेशन सर्टिफिकेट, एक मसला हो तो बताओ ना। आई थिंक हिना ठीक कह रही है, मैं कर दूंगा अगर आप चाहें तो। नहीं, इट्स ओके, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। एक मिनट भाई, कौन मिलजुल कर करेगा? सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। और जब ये कह रहा है कि ये काम कर देगा तो मसला ही क्या है? अच्छा नहीं लगता, गुस्सा करने आए हो। नहीं, गुस्से के लिए तो हम पहले आए थे। इस दफ़ा तो हम यही कहने के लिए आए थे कि अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बोलो ना। हाँ, आरिश ठीक कह रहा है। वो आप क्यों बिला वजह इन लोगों को परेशान करेंगी? ये फ्री है, ये आपके सारे काम कर देगा। अरे भाई, जब ये कह रहा है, इनफैक्ट इंसिस्ट कर रहा है, तो ये ऑफर एक्सेप्ट करने में क्या मसला है? देखिए, आप लोग प्लीज जरा रुकें, मैं कागजात लाता हूं। एक्सक्यूज मी। कॉफी पीने चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या इन फाइलों में सर खपाने का दिल चाह रहा है? फाइल्स को भी देखना है। वैसे है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई तो मदद कर सक रहा हूँ। मेरी वजह से बेचारे क्या से क्या हो गया। हाँ, लेकिन तुमने उसके बहनोई को देखा? कैसे सर से बोझ उतारा है उन्होंने। आरुण क्या है, वो 100 बोझ भी और उतार के मेरे सर पे डाल देना, मैं लेने को तैयार हूँ। वैसे पुन साहिबा की मदद करना चाहता हूँ। that's it। तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो आरिश। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ ना। Please stop making me feel like that। मेरा गुनाह इससे कहीं बड़ा है। हाँ, लेकिन आजकल तो लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं, मैं तो सिर्फ अब उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। ओके, as you wish। अंदर नहीं आओगी? नहीं, तुम इन फाइलों में सर खपाओ, मैं अपनी ऑफिस की फाइलों में सर खपाती हूँ। ओके। बात सुनो, तुम्हें कल के कामों के लिए तो गाड़ी चाहिए होगी। हाँ, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक काम करना, भाई को कहना कि तुम्हें ऑफिस जाने से पहले मेरे घर ड्रॉप कर दें, फिर वहाँ से मुझे सेंटर ड्रॉप कर देना और गाड़ी ले जाओ। थैंक यू अनु, तुम नहीं होती मैं पता नहीं क्या करता। मैं नहीं होती तो शायद तुम इस मुश्किल में भी ना फंसते। सॉरी अनु। किस बात का? मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसका तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि तुम इस वक्त सेंटी हो तो भी बहुत बोरिंग लग रहे हो। तुम्हें बातें सूट नहीं करती, प्लीज नॉर्मल हो जाओ। ओके, चलता हूँ। थैंक यू। You're welcome, don't mention, my pleasure। For God's sake यार, तेरे जहर लग रहे हो इस वक्त मुझे भी तुम। लिख लो, go 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 go। बाय। आ गए तुम? आज हम लोग चाय पी रहे हैं। नहीं भाभी, अभी दोस्त के साथ कॉफी पी है। मैं आता। आरिश, कुछ खा लो। जी बस मैं आके खाता हूँ। कुछ तो खा लो। आ रहा हूँ भाभी, आ रहा हूँ। दानिश, आप तो आ जाएं, ठंडी हो जाएगी चाय। भाभी, भाभी दानिश भाई निकले तो नहीं है ऑफिस के लिए अभी तक? अभी अभी गए। तुम बैठो, मैं नाश्ता दे रही हूँ। नहीं, मुझे जाना है। आरिश, नाश्ता तो खा के जाओ।
दानिश भाई, आप जा रहे थे तो मुझे भी हिना के घर छोड़ दें। ना करने की गुंजाइश छोड़ी तुमने? नहीं। अच्छा बात सुनो, हाँ मुझे शाम को 5 बजे पिक करने आ जाना। हाँ पक्का। शर्ट ही चेंज की तुमने? यार मुझे बहुत लेट हो गया था। क्या गंदी लग रही है क्या? नहीं नहीं, सही है, सही है। ये आ गया। गाड़ी तो आहिस्ता चलाओ। ओके सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। सर ये मुझे तो सेम लग रहा है। आपको लग रहा है सेम, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये सेम। आज देखें ए और यू में, दोनों साइनों में कितना फर्क है। ऐसे नहीं होता सर प्लीज कुछ कर लें। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप दोबारा साइन पर आके लेते हैं। सॉरी जी, मुझे बगैर बताया आना पड़ा। आपने जो सिग्नेचर्स किए थे वो सेम नहीं है। फॉर्म में चेक कर लिया। आप फिर इस पे यहाँ सिग्नेचर्स कर दें सेम। जैद जाओ, खाला के पास जाओ, जाओ। नहीं मैं नहीं जा रहा। जैद एक काम करता हूँ, इसे मैं देख लेता हूँ। प्लीज इसको जरा जल्दी से साइन कर दें, ऑफिस बंद हो जाएगा। कैसे हो? ठीक हो? स्कूल का क्या नाम है जिधर जाते हो तुम? सेंट एंड्रूज। ये ठीक है? नहीं जी, काफी डिफरेंट है। कोई बात नहीं, मैं 2 फॉर्म्स एक्स्ट्रा लेकर आया था इसीलिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से दोनों सिग्नेचर्स एक जैसे कर लें प्लीज। इस जगह पे पर इधर। थैंक यू। ज़्यादा आप गेम खेलोगे? अब देखिए, फिर गलत हो गया ना। You need more practice. So sorry, एक्चुअली मुझे कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, हमेशा फारिस ने किया था। It's okay जी, आप परेशान नहीं हो। आप आराम से करें, टेक योर टाइम। मैं कल करा दूंगा। पर आपको तो ये आज नहीं जमा कराना था। जी, कराने तो आज थे, लेकिन मैं कल करा दूंगा। तो ऑफिस भी बंद होने वाला होगा। जी, लेकिन आप परेशान नहीं हुए, आप प्रैक्टिस करें, मैं कल करा दूंगा। मैं चलता हूँ। I'm so sorry, मैंने आपसे चाय भी नहीं पूछा, आप इतनी देर से बैठे हुए हैं। इट्स ओके, मुझे निकलना होगा, है ना, मेरा वेट करिए, उसको पिक करना है। ये फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। I'm really sorry यार, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी? तू पूरा 1.5 घंटा लेट हो। सॉरी यार, सरकारी कामों में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। ये तो है। चलो प्लीज, काम तो हो गया। नहीं हुआ, कल फिर जाना होगा। क्यों? क्यों जाना होगा? यार वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। पर तुमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे। रखे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन का मसला था। साइन का मसला? क्या मतलब? छोड़ो ना यार, तुम पीछे ही पड़ जाती हो। चले हम? चलो।
यार वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स पे साइन सेम नहीं थे। What? I don't believe it. I mean, she's an educated woman, यार। तो अपने साइन नहीं आते। So what यार? नर्वस हो रही होगी, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रही हो? तुम्हें कैसे पता वो नर्वस हो रही थी? तुम थे वहाँ पे? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? मुझे समझ नहीं आता। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों लेते हो? तो क्या करूं? तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे उसका मजाक उड़ाऊं? नहीं आरिश, but एटलीस्ट सच तो बोलो यार। मैं तुमसे हमेशा सच ही बोलता हूँ ना। झूठ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? अगर नहीं बोलते तो इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम देते? देखा कैसे चुप लगी? यार मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। और पता है क्या, आगे से पड़ी मुझ पे ही है। किया धड़ा आपका और शामत मेरी। मैं ही आपको लेके जाऊं, आपकी दोस्ती कराऊं, आपको आइडियाज दूं कि इस तरह मदद करो। मतलब मैं तो ना 3 में ना 13 में। मेरा क्या कसूर है यार? सही बात है, तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो सारा मेरे ही है। एक मिनट, तुम माइंड कर रहे हो? चलता हूँ। यार आरिश, तुम सीरियस होते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते यार। अच्छा सुनो, कल मुझे भी जल्दी पिक कर लेना, तुमने आज बहुत लेट कर लिया है। इट्स ओके, तुम चली जाना, मैं मैनेज कर लूँगा। ओए बकवास नहीं करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आ जाओ। बाय। अस्सलामुअलैकुम। शाम आ गए तुम्हारे देवर। चाय पियोगे? नहीं भाभी, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं जाके आराम करूंगा। खाना खाओगे? नहीं थैंक यू। आरिश, तुम्हारे भाई तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं भी, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली तुम्हारी भाभी चाहती है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारी फिक्र करूं। आइए बैठिए, मैं भी टाइम दे दे थोड़ा सा। जी कहिए। आरिश देखो, इस साल भी तुमने एग्जाम्स नहीं दिए हैं। सीरियस नहीं लग रहे हो तुम पढ़ाई में, क्या इरादा है तुम्हारा? नेक्स्ट ईयर इम्तिहान दूंगा। हाँ तो इस साल तुम्हें क्लासेस लेनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कराया तुमने? नहीं। फॉर्म तुमने सबमिट नहीं कराया, सीरियस तुम हो नहीं, क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगा इसी साल। देखो यार, आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे अम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। अरे कहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, शिकायत पर आ गया आप? वो कह रहा है ना कि कर लेगा, क्या बात है? तुमने कैसे ट्रैक चेंज किया यार? पहले कह रही थी बात करो, अब बात कर रहा हूं तो मुझे रोक रही हो। बात करने का कहा था, आप तो धमकी देना शुरू हो गए। देखो सारा, मैं उसे धमकी नहीं दे रहा हूँ। अम्मी अब्बू मेरा कॉलर पकड़ेंगे आके, क्योंकि ये मेरे साथ रह रहा है। हाँ कहीं और रह रहा होता तो मैं भी कह देता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आरिश जी। तुम बाकी ड्रग्स तो नहीं कर रहे हो? क्या हो गया दानिश, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, तुमने गलत तो नहीं किया। देखो चेहरा देखो इसका, 12 बजे में शक्ल पे ऐसे लग रहा है जैसे किसी अजाब से गुजर रहा है। सीरियसली जस्ट लुक एट हिज फेस। नॉर्मल लग रहा है ये तुम्हें कहीं से? आरिश, तुम कहीं ड्रग्स तो नहीं कर रहे ना? ड्रग्स? एक मिनट ठहरे, मैं आरिश को चेक कर लूं, शायद उसको आपके साथ जाना हो। उसको अगर जाना होता ना तो अभी तक रेडी होता। बस 1 मिनट प्लीज। आरिश, 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 तुम्हें दानिश के साथ जाना है, वो निकल रहे हैं।
आरिश, मेरा ख्याल है वो नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना तुमसे, खामा मुझे भी लेट करवाया। अरे सुने, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं इस लेजी इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी। अरे कितनी आवाजें दी मैंने तुम्हें। दानिश के साथ नहीं निकलना था? नहीं भाभी, वो उन्हें ऑफ रूट पड़ जाता बहुत ज़्यादा। मैं चला जाऊँगा। हाफिज़। हाँ ना, बोलो। कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ? सो रहे हो क्या? हाँ। मुझे पता था। देखा, मैं तुम्हें कितना अच्छा जानती हूँ। अच्छा सुनो, तुम अभी सो जाओ, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक। चलो, जो ऑफिस पे करने आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, लगाता हूँ चक्कर। चलो, फोन रखती हूँ। बाय। ओके, बाय। हेलो। जी बोल रहा हूँ मैं। किसान साहब ऑफिस आया हुआ था कुछ पेपर्स जमा कराने के लिए। मैं चक्कर लगाता हूँ आपके पास, फ्री होते सर? जी ठीक है। वैसे अरिश कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हम लोगों के लिए। ना कौन करता है, वो भी बिना किसी जान पहचान के। क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब? मतलब पता नहीं। तुम्हारा ख्याल है ये हमारी वजह से हुआ है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना से। देखो, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बात करने का कोई फायदा हो तो करूँ ना। अच्छा प्लीज ये ट्रे ले जाओ ड्राइंग रूम में। तुम नहीं आओगी वहां पे? नहीं। आरिश आया है, तुमसे काम होगा उसे। आरिश कहाँ है? मैं जा रहा हूँ। ज़ैद रुको। भाई ये उनैजा की सिग्नेचर्स के साथ क्या मसला हो रहा है? कोई मसला नहीं है, वो फजूल में कंप्लेन कर रहे थे, सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक करा दिया है, बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात नहीं होती तो पेपर्स ऐसे रिजेक्ट नहीं होते। और अगर ये मसला यहाँ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं और भी हो सकता है। कहीं और मतलब?
अंकल आप मेरे लिए लाए? हाँ क्या? अरे अरे जैद क्या कर रहे हो? वापस करो अंकल को। ओके मैं इसके लिए लेकर आया हूँ। नहीं लेकिन इसके पास बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी वापस ले जाके अब क्या करूँगा। थैंक यू बोलो अंकल को। थैंक यू। आप मेरे लिए कलर बुक नहीं लाए? जैद क्या हो गया है तुम्हें? इट्स ओके, वो मुझसे मांग रहा है, लाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम लाऊंगा पक्का। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मुझसे मांग रहे हैं तो लाने दीजिए। आपने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो समझाती क्यों नहीं? अगर पहले समझाती तो यूं मुंह उठाकर मांगने नहीं चला आता। अब डू यू माइंड, मैं कुछ डिस्कस कर रहा था। अंकल के पास रखते हैं। जैद इट्स ओके, तंग नहीं करेगा। अरे तुम नहीं जानते ये बहुत दिमाग खराब करता है, प्लीज ले जाओ इसे। हाँ तो यार जरा यहां कंसंट्रेट करो ना प्लीज। मैं वो दस्तखत के बारे में पूछ रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दस्तखत ये ऑलरेडी कर चुकी है, अगर वो अलग अलग हुए तो क्या होगा? I mean, अभी तक जो चेक सप्लायर को इशू कर दिए तो खुदा ना खास्ता वो बाउंस हुए तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो शुक्र है। असल में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ना। I mean, फारिस जो भी कर कर चला गया, अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है। गर्दन तो मेरी पकड़ी जाएगी ना कि यतीम और बेवा की जायदाद के साथ इंसाफ नहीं। समझ रहे हो ना? जी। वैसे मैं तो अपनी बहन लुबना का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से तुमसे मुलाकात हुई। और एक छोटा सा मशवरा दूं, ये बेवा के बच्चे के साथ, मेरा मतलब है ज्यादा फ्रैंक या फ्री नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे के साथ साथ बेवा भी सर चढ़ जाती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इट्स ओके आई गेस। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सही नहीं है, गलत है। आप भी जानती हैं, मैं भी। इस बात पे दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना इस बात पे जो उन्होंने आपको कहा है, ना इस बात पे कि मेरे सामने कहा। मैं ना ही दिल छोटा करने की पोजीशन में हूँ, ना ही कुछ बुरा मानने की पोजीशन में हूँ। इसलिए उनकी बातों का क्या बुरा मानना। आप बिल्कुल हैं। अगर आपको कोई कुछ कहे जो आपको बुरा लगे, आप बुरा मान सकते हैं। नहीं, अब नहीं। आप मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डोंट। मुझे जो आपके लिए करना चाहिए उससे बहुत कम कर रहा हूँ। बस मैं चलता हूँ। ज़ैद, अंदर चलो। आज फिर मैं 1-1.5 घंटा ऑफिस में बैठ के उसका वेट करती रही और वो फिर भी नहीं आया। ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। ऐसी बात नहीं हो सकती। आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं। आज सुबह भी उसको आना था पर वो सोता ही रह गया।
नहीं तो आज तो वो सुबह सुबह निकल गया था। क्या वो सो नहीं रहा था? नहीं, देखो है ना, अब तो मुझसे लड़ना नहीं। वो मुझे आजकल पहले से ही परेशान मैं नहीं लड़ूंगी। कब आई? देर हो गई है, जा रही हूँ। ओके। आरिश, वो जाने का कह रही है तो मुझे रोकने का नहीं कहोगे? रुक जाओ। नो थैंक यू, मुझे जल्दी है। ओके। तुम्हारा मसला क्या है? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है? आराम से है ना। आप देख रही हैं मुझसे कैसे बात कर रहा है, और फिर बताता भी नहीं कि हुआ क्या है। तो तुमसे बात करने का फायदा क्या है ना? मतलब यही, मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, तुम दो बातें मुझे सुनाओगी। क्या बोले तुम? हाँ सही कह रहा हूँ। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसा क्यों बोले तुम? छोड़ो यार, क्या क्या पूछोगे आप? आरिश, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, बट फिर भी आई एम सॉरी। मान जाओ ना। उस तुम्हारे दिन नखरे हैं यार। तुम्हें पता है, जब तुम नाराज होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नींद नहीं आती, ओके। चैन नहीं आता। स्टॉप देयर। मान जाओ प्लीज प्लीज Stop. प्लीज प्लीज। ओके ओके ऑलराइट। ऐसे पता है ना, तुम बहुत तेज हो। ऐसे नहीं तुम्हें बेवकूफ बनाया। सुनो, कहीं चलते हैं सेलिब्रेट करने। क्या सेलिब्रेट करना? हमारी दोस्ती, और क्या। अच्छा ठीक है, चलेंगे। आज नहीं, कल। मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरे बात आज हुई है, कल कैसे जाएंगे? क्यों? कल तुम मुझसे वापस लड़ रही हो? एक्चुअली बहुत थका हूँ, 2 रातों में सोया हुआ भी नहीं। ओके फाइन, पर कल पक्का? हाँ पक्का 100%। सारे गमों से लड़ने लगा हूँ।